स्टूडेंट वेलकम टू अनवी क्लास। बेटा सोशल साइंस में जो है आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन विकास, इसके आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो प्रश्न उत्तर के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन एवं कारण से संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में से सही विकल्पों की पहचान करें। तो आपके पास जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस में जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कथन और कारण। ठीक है, कथन में क्या दिया गया कि पाषाण काल में लौह अयस्क संसाधन नहीं था। कारण में दिया हुआ है पाषाण काल में लौह अयस्क के उपयोग के कोई प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, 2 चीज़ दिया हुआ है, कथन है, कारण है। अब उसके बाद 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, केवल कथन सही है, केवल कारण सही है, और उसके बाद कथन और कारण दोनों सही है, और घ नंबर दिया है कथन और कारण दोनों गलत है। ठीक है, तो आपको एक बार 2 बार इसको पढ़िए अच्छी तरीक़े से, और पढ़ने के बाद उसमें से देखिए कि क्या कारण ही सही है या कथन सही है, या कथन गलत है, कारण गलत है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है। तो खैर ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं इसमें से कि पाषाण काल में लौह अयस्क का संसाधन नहीं था। ठीक है, दूसरा पाषाण काल में लौह अयस्क के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिलते। तो इसमें ग नंबर जो ऑप्शन दिया है कथन और कारण दोनों सही है, ये ऑप्शन आ गया, कथन और कारण दोनों सही है। फिर उसके बाद देखिए नीचे और दिया हुआ है, सॉरी देख लेते हैं। ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है कि जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कथन है। और कारण जो दिया गया है यहाँ पे, वर्षा जल में या वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण रिचार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो दिया गया है इसमें भी आपके पास कथन और कारण जो दिया गया है, तो इसमें जो ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा, केवल कारण सही है। ठीक है, कारण में क्या दिया हुआ है आपका कि जल संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे दिया गया है आपका वर्षा जल से भूमि के जल स्तर का पुनर्भरण रिचार्ज होता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे जो है आपका ख नंबर जो केवल कारण सही है, कारण वर्षा जल से भूमिगत जल स्तर का जो होता है पुनर्भरण होता है, लेकिन जो का जो मतलब उसका जो कथन जो दिया गया वो गलत है, कारण सही है यहाँ पे। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका ख नंबर, केवल कारण सही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण दिया गया है जितना वन काटा जाए उतना स्वतः उग जाएगा। तो इसमें वन नवीनीकरण संसाधन है, ये सही है। ठीक है, लेकिन जितना जल काटा जाए उतना स्वतः उग जाएगा, ये गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका आएगा का, केवल कथन सही है। ठीक है, केवल कथन सही है। एक बार फिर देखिए, पहला नंबर में जो है आपका ग नंबर, कथन और कारण दोनों सही है। सेकेंड नंबर में आपका ख नंबर, केवल कारण सही है। और थर्ड नंबर में जो आपका क नंबर, केवल कथन सही है। ये रहा आपका कथन और कारण से संबंधित प्रश्न, सॉरी इसका राइट ऑप्शन। फिर देखिए निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। ठीक है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इस कथन को समझाइए। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं कि संसाधन क्या होता है। जब मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो पूर्ति करने वाला साधन जो होता है हमारे लिए संसाधन होती है। तो संसाधन होते नहीं है, उनको बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक चीज़ होती है जिसका उपयोग हम लोग कहीं करते हैं और कहीं पर नहीं करते हैं, और हम लोग उसका उपयोग करें या ना करें, लेकिन वो प्राकृतिक जो चीज़ होती है वो साधन होती है। जितने भी जो प्राकृतिक निर्मित बना हुआ है वो सभी साधन है, लेकिन संसाधन तभी कहते हैं जब उसका उपयोग अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पे संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, खैर देखिए, तो किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। ठीक है, जब मनुष्य किसी वस्तु की उपयोगिता ढूंढ लेता है तो वह हमारे लिए मूल्यवान बन जाती है। मूल्य से आशय महत्व है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों के आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरण के आधार पर धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु यह दोनों ही संसाधन हैं। ठीक है, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जब किसी वस्तु का उपयोग ढूंढ लेता है
तो वह संसाधन बन जाता है या जाती। इसलिए कहा गया है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब तक मनुष्य ने लोहा का उपयोग नहीं ढूंढा था तब तक वह संसाधन नहीं था, लेकिन जैसे ही मनुष्य ने लोहे का उपयोग करना शुरू कर दिया वह हमारे लिए संसाधन बन गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन है, जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल भी कभी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों की एक समस्या बन चुकी है। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन में क्या होता है कि वे संसाधन है जिनका भंडारण सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके प्रमुख उदाहरण हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। तो हमें अपने संसाधनों का प्रबंधन करना इसलिए आवश्यक है जिससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, उन संसाधनों की भविष्य के लिए संरक्षित भी कर सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इनका उपयोग कर सके। संसाधन प्रबंधन से संसाधनों के प्रयोग के साथ उनका संरक्षण भी होता है और पारिस्थितिकी संतुलन भी बना रहता है। इस कारण संसाधनों का प्रबंधन आवश्यक है। यानी कि प्रबंधन का मतलब होता है उचित रख रखाव, ठीक है, ताकि लंबे समय तक उसका उपयोग किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका बेटा, जल संसाधन पर कौन कौन से संसाधन निर्भर है। तो जल संसाधन पर अनेक संसाधन निर्भर है, जैसे वन, भूमि, प्राणी, पक्षी, मानव आदि। ये सभी संसाधन जल संरक्षण पर आधारित है या निर्भर है। पानी पर वृक्ष वन पर निर्भर है, वनों व पेड़ों पर प्राणी, पक्षी आदि निर्भर है। पानी पर कृषि निर्भर है, जल पर मानव संसाधन भी निर्भर है। उचित संबंध देखिए यहाँ पे कोयला, ठीक है, कोयला उसके सामने दिया है चक्रीय नवीकरण है, लौह ऐस का जो है नवीकरणीय है, जंतु सतत नवीकरणीय है, वायु अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे क ख ग घ 4 ऑप्शन दिया गया। उन 4 ऑप्शन में राइट ऑप्शन जो है आपका घ आएगा। ठीक है, पहला का क्या जाएगा, द नंबर। अनवीकरणीय संसाधन है, कोयला क्या है, एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उस जगह से हमको प्राप्त नहीं हो सकता। सेकेंड नंबर देखिए, लौह अयस्क का क्या है, चक्रीय अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और छठवां नंबर जंतु क्या है आपका, नवीकरणीय संसाधन है। वायु क्या है आपका, सतत नवीकरणीय संसाधन है। फिर देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के अंतर्गत देखिए, निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, उपयोगिता, मूल्य, मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा आपका, सी नंबर, मात्रा। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता, तो वो है मात्रा। ठीक है, नंबर सेकेंड है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन, हवा। ठीक है, तो पढ़ने से ही पता चल जाता है कि आपका मतलब ए नंबर जो ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। कैंसर उपचार की औषधियाँ जो मानव निर्मित है, बाकी जो है वो प्रकृति निर्मित है। फिर देखिए कथन पूरा कीजिए कि जैव संसाधन, ठीक है, कथन पूरा कीजिए, जैव संसाधन खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया गया है, जीव जंतुओं से उत्पन्न, मनुष्य द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर राइट ऑप्शन जो आएगा आपका ए, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। 4 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, वायु। तो राइट ऑप्शन आपका कोयला। ठीक है, एकदम इजी है, कोयला आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में देखिए, मनुष्य प्रकृति के जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम खालिस्तान कहते हैं, तो वो होता है आपका संसाधन। ठीक है,
क्या आ गया? मनुष्य प्रकृति की जिन चीज़ों का उपयोग करता है उन्हें हम खालिस्तान कहते हैं, संसाधन। दूसरा, औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन प्रक्रिया में खालिस्तान संपन्न हुआ, तो कारखाने। थर्ड नंबर देखिए, जो संसाधन प्राकृतिक रूप से बनते हैं उन्हें हम खालिस्तान संसाधन कहते हैं, तो कहलाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। और चौथा नंबर, जो संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है उन्हें हम खालिस्तान संसाधन कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत जो दिया गया है अतिरंजित प्रश्न, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों व्यतीत है? तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं एवं जलवायु पर निर्भर करता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का जो निर्माण जो होता है वहाँ पर या उस क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं और जलवायु पर निर्भर करता है, और पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में जलवायु भौगोलिक परिस्थितियाँ अलग अलग है, एक समान नहीं है। इस कारण से संसाधनों का वितरण भी जो होता है वो असमान पाया जाता है। संसाधन संरक्षण, संसाधन का उचित उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण का समय देना, ताकि हम जिस मात्रा में उनका उपयोग करते हैं उन्हीं मात्रा में नवीकरण का समय भी मिलता रहे। साथ ही अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर उनके वैकल्पिक नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। दीर्घित प्रश्न में दिया गया संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उपयोगों की चर्चा कीजिए। यहाँ पे दिया गया वैकल्पिक संसाधन पर जोर, और उसके बाद संसाधनों का नवीकरण करना, और तीसरा है संसाधनों का समुचित उपयोग करना, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका आंसर दिस क्वेश्चन, और आप अपनी कॉपी में जो है इसको नोट्स तैयार कर लेना, याद से अच्छी तरीके से पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। नोट्स तैयार करने के बाद जो है जैसे हम आपको कॉपी मंगाएंगे आप कॉपी लाके स्कूल में हमसे चेक करा लेंगे, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।